जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट मुज़म्मिल इकबाल आज खोज के नए एपिसोड के साथ। मेरे मेहमान हैं राना नदीम साहब। राना नदीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सियासी वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी के पुराने सियासी कारकुन हैं। इनकी पहचान पीपल्स पार्टी है। ये अब इनसे ये पूछेंगे आगे चल के अभी हम कि ये पीपल्स पार्टी को छोड़कर नदीम अब्बास चीमा साहब की मंठार में किस तरह सवार हुए, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। तो इस हमारे एपिसोड के दौरान हम डिस्कस करेंगे NA-174। NA-174 रहीम यार खान का छठा और आखिरी हल्का है। इसके में मैं आपको पिछले जो इसके 2002 से नताइज हैं अब तक थोड़ा सा वो बता दूं। 2002 में ये 197 था, जिससे रईस मुनीर अहमद साहब जीते थे। 2008 के इलेक्शन में उस वक़्त भी ये 197 था और उस वक़्त सरदार अरशद खान लगारी साहब यहाँ से जीते थे। 2013 के इलेक्शन में भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर 197 था और मोहम्मद अरशद खान लगारी ही PMLN की टिकट से दूसरी दफ़ा यहाँ से इलेक्ट हुए थे। 2018 के इलेक्शन में ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर था 180 और सैयद मुर्तज़ा महमूद मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से 72,062 वोट लेकर यहाँ से कामयाब करार पाए थे। तो अगर हम इसके एरिया के ऊपर बात करें तो इसकी जो एरिया है इस हमारे NA-174 का, इसमें म्यूनसिपल कमेटी सादकाबाद का एरिया आता है। सादकाबाद कानोगी हल्का 1, सादकाबाद 2, टिल्लू गोट वलहार भूंग कोट सब्जल, माचका टाउन कमेटी संजरपुर और कसमानी पटवार के सर्कल और शहबाजपुर कानोगी इसके अंदर शामिल है। ये इसका मैंने आपको एक इसका ओवरव्यू दे दिया है इस हलके का। अब हम तफसील से बात करते हैं राना नदीम साहब के साथ कि राना नदीम साहब ये आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो पार्टी की मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट की इधर क्या पोजीशन है, उसके बाद इधर इसकी PTI के कैंडिडेट की क्या पोजीशन है और उसके बाद इधर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की क्या पोजीशन है, उसके ऊपर अभी हम तफसीली बात करते हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया हमें हमारे खोज के लिए। अच्छा राना साहब, पहले जैसे मैं इंट्रो में आपका मैंने सवाल किया कि पहले हमें आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आपकी एक पहचान जो है वो एक पीपल्स पार्टी के सियासी वर्कर की है। आपने इसकी लोकल तंजीमों में मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इसके लिए आपने जेलें भी काटी, सारा कुछ किया जो एक जियाले की पहचान है। लेकिन आप पीपल्स पार्टी को यकदम छोड़कर ये नदीम अब्बास चीमा साहब के काफिले में शामिल हो गए हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? मुजम्मिल भाई, ये भी एक आप यूँ कहिए कि एक दर्दनाक कहानी है। मैंने 1986 से पीपल पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू की और इस दौरान मैंने भावलपुर जेल में भी रहा और मैं इसका डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मुझे बनाया था। फिर मैं इसके तहसील जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी रहा, फिर तहसील प्रेसिडेंट भी रहा मैं काफ़ी अर्सा। लेकिन हमें महसूस हुआ कि बीबी की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी अपने नज़रियात, अपने ख़यालात, अपने सारे हर चीज़ छोड़ के दूसरी पार्टियों की तरह एक रवायती पार्टी बनती चली गई। और जब से हमारा सूबाई सदर सैयद अहमद महमूद साहब बने तो उसके बाद तो पीपल पार्टी बिल्कुल ही पीपल पार्टी अपने प्रोग्राम के मुताबिक ना रही, मैनिफेस्टो से हट गई। तो ये हमें बहुत ये मेरे लिए एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि मैं एक ऐसी पार्टी जिसको मैंने अपनी सारी जवानी दी, सारा उसके लिए एक स्ट्रगल की, जेलें तक काटी, उसको छोड़ के दूसरी तरफ जाना एक कोई आसान फ़ैसला नहीं था। लेकिन आप यूँ समझे कि हमने पूरी कोशिश की कि मुख्तलिफ दौर में हमारे साथ लगारी साहबान रहे, भोंग की रईस फैमिली भी रही, मखदूम साहबान रहे, लेकिन हमें बहुत बुरी तरह से मायूसी रही कि हम जो कुछ करना चाह रहे थे, जो आवाम की बहबूद के लिए हम करना चाह रहे थे, हमें किसी ने तरफ से कोई रिस्पांस ना मिला। तो आप यूँ समझे कि ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था जो बिल आखिर मुझे लेना पड़ गया कि अब कुछ और तरीके अपनाए जाएंगे तो शायद आवाम की भलाई के लिए हम कुछ कर सकें। सही।
बहरहाल ये आप कोशिश जारी रखें, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपके अंदर से पीपल्स पार्टी निकल नहीं सकेगी। जी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, अभी हम आते हैं नदीम साहब इसकी तरफ के हमारा इस वक्त पार्टी वाइज हम इसे डिस्कस कर लेंगे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका अभी मखदूम अहमद महमूद साहब की एक वीडियो में उन्होंने उसका बरमला इतराफ़ किया कि इस वक्त पाकिस्तान में 70% जो वोट है बैंक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और बाकी 30% बाकी तमाम जमातों का है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतवक्के कैंडिडेट किसे देख रहे हैं इधर 174 से? मुजम्मल भाई, मैं तो फोरकास्ट तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन बज़ाहिर यूँ लगता है कि शायद रईस महबूब साहब NA 174 से कैंडिडेट होंगे। मेरी उनसे कुछ दिन पहले टेलीफोन पे बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन ये तो हालात पे मुनहसर है कि क्या PTI को लड़ने दिया जाता है या नहीं दिया जाता। दूसरे मखदूम अहमद महमूद साहब ने 70% वोट का कहा। मुझे नहीं पता उन्होंने ये कहाँ से मतलब अखज़ किया, या कोई ऐसा सर्वे मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि जो बाकी पंजाब का तो पता नहीं, हमारे ज़िले में मेरे ख्याल में तो 70% वोट PTI का नहीं है। और मखदूम साहब बड़े आदमी है, उन्होंने पता नहीं कहाँ से ये लेके कह दिया, मेरी समझ से बाहर है ये बात। अच्छा, चले आपके मुताबिक आपकी जो फोरकास्ट है, क्योंकि चीज़ें तो अभी वाकई फाइनल नहीं है कोई चीज़ कि कौन सा कैंडिडेट मैदान में उतारती है PTI इधर से। तो अच्छा सर, ये दूसरा दो बड़े नाम हमारे सामने आए हैं और एक तो बल्कि लोगों के लिए, अवाम के लिए एक बड़ा यकदम उनके लिए शॉकिंग था कि हमें ये पता था कि PMLN के अज़हर खान लगारी साहब कैंडिडेट हैं, लेकिन अचानक से रईस मुनीर साहब का भी पता चला कि उन्होंने भी इसके लिए टिकट अप्लाई किया है। जब उन्होंने इंटरव्यू उनका सामने आया जो कुछ दिन पहले मियां इम्तियाज़ साहब के घर पे हुआ है, तो ये इन दोनों कैंडिडेट में से आप किसे देख रहे हैं कि पार्टी किसके ऊपर अपना जो टिकट का देगी जिसे? मुजम्मल भाई, फिर ये बज़ाहिर तो ये लगता है कि सरदार अज़हर खान लगारी ही होंगे, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी के सुना है कि वो यहाँ पे मेंबर भी हैं, मेंबर भी थे और शायद चेयर भी कर रहे थे वो यहाँ पे रहीम यार खान में। जब एक कैंडिडेट को ही दूसरा कैंडिडेट अगर इंटरव्यू देगा तो उसका जो नहीं, वो चेयर जो था मेन वो चेयर किया था उन्होंने जो ये हैं सऊद मजीद साहब ने बहावलपुर से, ये उसके मेंबर थे। शेख फयाज साहब भी मेंबर थे उसके। चले मेंबर थे, ये भी बड़ी बात है ना कि कैंडिडेट मेंबर भी हो। दूसरा, आज से कुछ 10 दिन पहले मेरी रईस नबील साहब से मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे उस वक़्त भी पूछा था कि भाई ये सुना है कि रईस मुनीर साहब भी नून लीग से इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने कैटेगरी इसको रिफ्यूज़ किया था और कहा था कि भाई वो तो इंग्लैंड बैठे हैं और आ भी नहीं रहे अभी। तो ये ऑल ऑफ सडन हमने भी देखा, सब ने देखा कि वो इंटरव्यू में अपीयर हो गए। तो अब देखिए उनकी पार्टी का मसला है, वो क्या फ़ैसला करती है, वो तो पार्टी वाले ही बता सकेंगे कि कौन सा कैंडिडेट आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अज़हर खान ही नून लीग के कैंडिडेट होंगे। अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे जो लास्ट टाइम इधर से 2018 में इलेक्ट हुए, मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद साहब 72,000 समथिंग वोट लेकर, अब उनकी जगह के ऊपर मखदूम अहमद महमूद साहब ने अपने भतीजे यानी मखदूम उस्मान महमूद साहब को उतारा है मैदान में। तो पहले तो हम इसके ऊपर ज़रा ये डिस्कस करें कि ये चेहरे जो बदले गए हैं, ये इसने भी बदला है नून लीग ने भी, कि वो भी सरदार अरशद खान लगारी साहब की जगह पे सरदार अज़हर खान लगारी साहब आ रहे हैं, इधर से मखदूम मुर्तज़ा साहब की जगह पे मखदूम उस्मान महमूद साहब आ रहे हैं। ये PTM की गुज़श्ता जो है 1.5-2 साल की कारकर्दगी है कि उससे ये अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि उसके ऊपर हमारे ऊपर क्वेश्चन ना हो। इसकी आपके नज़दीक क्या बुनियादी वजह है ये चेहरे बदलने की? मुजम्मल भाई, इसकी तो बज़ाहिर एक ही वजह नज़र आती है कि मुर्तज़ा महमूद साहब ने 1.5 साल मिनिस्टर रहे वो हमारे हलके से, तो उन्होंने इस दौरान में शायद आवाम की तवक्कुआत पे वो पूरे नहीं उतर सके, और वो शायद ये भी महसूस कर रहे होंगे कि जब वो इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में आवाम के पास जाएंगे तो शायद आवाम का रिएक्शन वो बर्दाश्त भी ना कर सकते हों।
पीपल पार्टी का तो ये समझ आती है कि ये बज़ाहिर एक वजह लगती है। बाकी नून लीग अरशद खान के बजाय अजहर खान साहब को ले आई है, तो वो भाई हैं आपस में, उनका फैमिली फैसला हो सकता है कि भाई एक कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि जो नदीम अब्बास चीमा साहब इलेक्शन में आ रहे हैं, तो इनके जो अपोनेंट हैं वो बहुत डिफेंसिव पोजीशन में चले गए हैं। सही। वो ये समझते, उन्होंने शायद ये समझा है कि नदीम अब्बास से मुकाबले के लिए हमें कैंडिडेट्स नए लाने होंगे ताकि अवाम जिस पे उंगली ना उठा सके, क्योंकि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मायूस किया अवाम को, और अवाम की तवक्कुआत को किसी भी तरह वो पूरा नहीं कर सके। तो इसकी ये बहुत सारी वजूहात है ये कैंडिडेट तब्दील करने की इनकी। अच्छा नदीम साहब, लास्ट जो इलेक्शन है उसमें नदीम अब्बास चीमा साहब ने भी लोगों को हैरान किया कि उन्होंने एक आज़ाद हैसियत में खड़े होकर फर्जंदे सादकाबाद का जो नारा था वो इतना मकबूल हुआ कि लोगों ने उन्हें तकरीबन 38,000 समथिंग वोट दिए, जो कि एक आज़ाद कैंडिडेट के लिए एनए की सीट के ऊपर एक बहुत बड़ा वोट होता है। बिल्कुल। अगर उनके साथ किसी भी पार्टी का कोई टिकट होता तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जीत को कोई भी आदमी उसके अंदर रोक सकता था। सही। अब आइंदा इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि ये नदीम अब्बास चीमा साहब को आज़ाद ही लड़ना चाहिए या दूसरी कोई पार्टियों की तरफ से भी उन्हें कोई ऑफर्स हैं या उन्हें कोई अप्रोच किया गया है टिकट के लिए? मुजम्मिल भाई देखें, ये तो एक हकीकत है कि अगर कोई सियासी पार्टी की सपोर्ट साथ हो तो इलेक्शन लड़ना आसान हो जाता है। लेकिन नदीम अब्बास चीमा साहब से जब भी गुफ्तगू होती है तो वो ये कहते हैं कि जी सियासी पार्टियों की भी ठीक है सपोर्ट है, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही माटो और एक ही स्लोगन है कि भाई मैंने अपने हलका को इन बड़े लोगों की जागीरदारी से निकालना है और आवाम को साथ लेके चलना है। मेरे पास ना कोई गनमैन है ना कोई लोग रोकने वाले हैं, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, जो भी चाहे मुझे वोट दे ना दे 24 घंटे मैं उनकी खिदमत के लिए मौजूद हूँ, और मेरे पास आए मैं उनको साथ लेके चलूँगा, उनको इज्जत भी दूंगा। ना कोई गनमैन है ना कोई वहाँ पे कोई ऐसे मैनेजर हैं जो आपको रोकें। तो वो इस नारे से वो जा रहे हैं अवाम में। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अवाम के लिए बड़े लोगों के पास जाना ज़रा मुश्किल है, ये उनकी इजी अप्रोच में है, तो यकीनन अवाम जो है इनको बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा, दूसरा ये इसका मैंने क्वेश्चन किया कि ये किसी पार्टी की तरफ से भी, कोई मरकज़ी पार्टी की तरफ से भी कोई टिकट के हवाले से नदीम साहब का कोई राब्ते हैं या देखिए मुजम्मिल भाई, मरकज़ी पार्टियां जो 2-3 हैं उसमें पीपल पार्टी के पास तो अपने पहले से कैंडिडेट मुर्तज़ा महमूद साहब मौजूद थे, इसी तरह नून लीग के पास अजहर खान लगारी या उनके भाई मौजूद थे। तीसरी पार्टी बचती थी पीटीआई। पीटीआई चूँकि पिछले 2 इलेक्शन में कोई अच्छी खातर-खा कारकर्दगी उनके कैंडिडेट नहीं दिखा सके, तो हो सकता था अगर उनको फ्री हैंड होता या वो एक सियासी तौर पे इलेक्शन में जाती तो नदीम अब्बास चीमा साहब यकीनन उसकी तरफ जाके टिकट लेने की कोशिश ज़रूर करते। लेकिन अब मौजूदा हालात में तो पता भी नहीं है कि क्या पीटीआई वालों को इलेक्शन की इजाज़त मिलेगी, बल्ले का निशान रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस सूरत हाल में तो नदीम अब्बास चीमा साहब के लिए फ़िलहाल तो आज़ाद लड़ना ही ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा कोई छोटी मजहबी जमातों की तरफ जाना तो कोई अच्छा मतलब इकदाम ना होगा। अच्छा, दूसरा नदीम साहब आखिर में आप ये बताएं कि एमएनए का इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम हलके के अंदर नीचे उसके 3 एमपीए साहबान होते हैं जिनके हलके उसके अंदर आ रहे होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि आप ये जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आपका पेयर किन एमपीए साहबान के साथ मिलेगा? क्योंकि बज़ाहिर तो हमें यही लग रहा है कि इधर इसरार गोंदल साहब जो उनसे हैं वो भी नदीम साहब के कैंडिडेट हैं, उन्होंने उन्हें सियासत के ऊपर आमादा किया है और वो एमपीए के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। मुजम्मिल भाई, जहाँ तक इसरार गोंदल साहब की बात है, वो नदीम अब्बास चीमा साहब के दोस्त हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए शायद चीमा साहब ने उनको उस वक़्त कहा था जब सिर्फ सूबाई असम्बलीज़ के इलेक्शन हो रहे थे। उन दिनों में जनरल इलेक्शन नहीं हो रहे थे, पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हुई थी
और सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने जा रहे थे, उस हालात में चीमा साहब ने गोंदल साहब से कहा था कि भी आप भी लड़ें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब जबकि जनरल इलेक्शन है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से भी कैंडिडेट आएंगे और कुछ पहले से आज़ाद भी आ रहे हैं, तो इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि चीमा साहब किसी एक आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करके बाकी जितने कैंडिडेट्स आज़ाद भी होंगे उनसे मुखालफत मोल लें। मेरी ज़ाती राय में चीमा साहब को सूबाई असम्बली पे किसी की सपोर्ट में नहीं जाना चाहिए। वो उनको फ्री हैंड देना चाहिए सब वोटर्स को कि भाई सूबाई असम्बली पे आप जिसको मर्जी चाहें सपोर्ट करें, मेरे लिए सिर्फ कौमी असम्बली का वोट मुझे दें। तो मेरे ख्याल में ये एक कामयाब स्ट्रेटजी होगी। सही। अच्छा नदीम साहब, आपका जो सियासी तजर्बा है उसमें आप ये आइंदा इलेक्शन में नदीम अब्बास चीमा साहब का मुकाबला किस कैंडिडेट से होता देख रहे हैं? मुजम्मल भाई, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, मैं चीमा साहब का सपोर्टर हूँ और हमेशा से यही होता है। कुछ तो ये होते हैं कि अपने मफादात के लिए कैंडिडेट्स को भेजा, सपोर्ट कर जी आप जीत रहे हैं। हमें तो हकीकत पे रहते हुए हकीकत पसंदाना बात करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमारा जो मुकाबला है ना, वो मखदूम उस्मान महमूद साहब से होगा। सही। मेरे ख्याल में, क्योंकि नदीम अब्बास चीमा साहब का जो मेजर वोट जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, वहीं पे नून लीग का वोट भी एग्जिस्ट, वही हल्का नून लीग का भी बनता है। क्योंकि 266 में तो पीपल पार्टी बेहतर पोजीशन में है बाकी पार्टियों से। यहाँ पे नून लीग बेहतर पोजीशन में हमेशा से, पिछले रिजल्ट से ये साबित होता है। नदीम अब्बास चीमा साहब के भी बेस यही हल्का है, सिटी एरिया है। तो मेरे ख्याल में अजहर खान लगारी साहब को तो काफ़ी सेटबैक आएगा इस हल्के में। तो नदीम अब्बास चीमा साहब को मुकाबला उस्मान महमूद साहब से करना होगा और इंशाल्लाह चीमा साहब निकालेंगे सीट अल्लाह की मदद से। चलें, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी इलेक्शन कैंपेन में पूरी में। आपसे बहुत शुक्रिया, आपके ख्यालात जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।